बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है, जिसके अंदर हम फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जो क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं वो सेलेक्ट स्टेटमेंट की क्यूरी है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट को कवर किया था प्रैक्टिकली। तो आज फिर हमने इस लेक्चर के अंदर फिर जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो आपके पास स्टेटमेंट है, जो कमांड है सेलेक्ट कमांड, उसको फिर डिफरेंट एंगल से जो है कवर करना। तो चलते हैं। तो पहले यहाँ पे सर ने क्या क्वेश्चन दिया, उन क्वेश्चन को देखते हैं। ले जी, पहला क्वेश्चन है सर का, ज़रा गौर से क्वेश्चन पढ़ें। जो पहला क्वेश्चन है सर का वो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। सर क्या जाना कहता है, डिस्प्ले ऑल कोर्सेज ऑफ द MCS प्रोग्राम। यानी अब मैं आपको समझाता हूँ सर क्या कह रहे हैं। सर कह रहे हैं वो तमाम के तमाम कोर्सेज की लिस्ट दिखाओ मुझे जो किस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, MCS प्रोग्राम से। ठीक है, तो चलें इसकी क्यूरी कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट के बाद वो कॉलम के नेम बताते हैं जिन कॉलम का डाटा आपने डिस्प्ले करना होता है। सर ने किस कॉलम का डाटा डिस्प्ले करने के लिए कहा है, कोर्स के नेम का, कोर्स नेम। तो यहाँ पे मान लो आप हमें ये नहीं पता कि एट्रीब्यूट का नाम क्या है, तो टेबल में यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम वो लिखते हैं जो टेबल के अंदर मौजूद होता है। तो हमने CR मीन कोर्स, NAME नेम लिख दिया। उसके बाद मान लिया हमने प्रोग्राम नेम भी आगे लिख दिया PR, ताकि हमें पता लगे कि बाकी जो हमने ये इसने हमें जो लिस्ट दिखाई है प्रोग्राम के नेम के अकॉर्डिंग, क्या वाकई ही MCS प्रोग्राम इसने सिर्फ सेलेक्ट किए हैं और उनकी सिर्फ कोर्स सेलेक्ट किए हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम नेम एज ए ऑप्शनल यहाँ पे दे दिया और इसका कोई तुक नहीं बनता। वैसे सर ने सिर्फ कहा है सिर्फ आपने कोर्स के नेम डिस्प्ले करनी है। तो चलिए हमने दोनों चीज़ें डिस्प्ले कर दी। उसके बाद मैंने कहा सिलेक्ट करो तमाम के तमाम कोर्स नेम और तमाम के तमाम प्रोग्राम नेम फ्राम, कहाँ से, फ्राम स्टूडेंट टेबल से, फ्राम स्टूडेंट टेबल से। आगे जनाब हमने एक कंडीशन भी सारी हमें दी है। क्या कंडीशन दी है कि आपने सिर्फ उन कोर्स के नेम और उन प्रोग्राम के नेम डिस्प्ले करने हैं जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, MCS प्रोग्राम से। दोस्तों जब आपके पास कोई कंडीशन भी हो तो उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम फ्राम आगे टेबल का नाम लिखते हैं और आगे लिखते हैं वेयर कमांड लिखते हैं। ये जो वेयर क्लास होती है ये बेसिकली कंडीशन लगाने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपको पता ना, हम C++ के अंदर कोई कंडीशन लगाते हैं कैसे, बड़ा इफ़ लिखते हैं, इफ़ आगे लिखते हैं कि अगर A ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो भी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना हो तो वो हम कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे इफ़ नहीं लिखते, SQL के अंदर कंडीशन लगाने के लिए वेयर लिखते हैं। तो वेयर आगे उसने क्या, सर ने क्या बताया था, क्या चेक करना है, प्रोग्राम नेम चेक करना है। तो मैंने कहा जिसका PR नेम जो है अगर इक्वल हो, यहाँ पे इक्वालिटी चेक करने के लिए सिंगल इक्वल का साइन यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल का साइन यूज़ होता है। अगर आपने ये चेक करना हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है तो उसके लिए डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन ये SQL के अंदर इक्वालिटी चेक करने के लिए सिंगल इक्वल का साइन यूज़ होता है। और उसके बाद आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो वेयर चेक करो प्रोग्राम नेम वाला जो कॉलम है उसके अंदर जिस रो के अंदर क्या वैल्यू है, MCS। तो ये MCS की एक वैल्यू है, तो वैल्यू को सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं और लास्ट में सेमीकोलन, क्यूरी खत्म। अब दोस्तों आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो मेरे तमाम के तमाम कोर्स नेम डिस्प्ले करो, तमाम के तमाम प्रोग्राम नेम डिस्प्ले करो फ्राम स्टूडेंट टेबल से, वेयर जिन प्रोग्राम का नेम इक्वल हो किसके, MCS के। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये फिल्टर करेगा उन प्रोग्राम नेम को जो कि MCS से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद जो ये रो फिल्टर करेगा उन तमाम रोज़ के कोर्स नेम और प्रोग्राम नेम में हमें डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्यूरी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टास्क के ऊपर। हमने पहला टास्क कर लिया। चलिए सर यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स नेम भी डिस्प्ले कर रहे हैं और कोर्स कोड भी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आप कोर्स नेम के साथ कोर्स कोड डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे CR कोड मीन कोर्स कोड और ये लो। अब ये क्या करेगा, सॉरी कामा। तो अब ये क्या करेगा, तमाम के तमाम वो प्रोग्राम जो कि MCS हैं, जो उन तमाम के तमाम MCS प्रोग्राम की रो के अंदर जो कोर्स कोड है वो भी डिस्प्ले करेगा, कोर्स नेम भी डिस्प्ले करेगा और प्रोग्राम नेम भी डिस्प्ले करेगा। समझ आई बात की। चलिए अगली क्यूरी क्या है जी, अगली क्यूरी है लिस्ट द कोर्स नेम ऑफर टू प्रोग्राम अदर देन MCS। मतलब सर आप कह रहे हैं अब आप उन कोर्स की लिस्ट डिस्प्ले करो। ओके जी, अब जनाब सर ने थोड़ी क्यूरी जो है वो चेंज कर दिया। क्यूरी क्या चेंज कर दिया, पहले सर कह रहे थे उन तमाम कोर्सेज के नेम, कोड और प्रोग्राम नेम डिस्प्ले करो जिनका प्रोग्राम नेम क्या है जी, MCS है। अब सर कह रहे हैं वो तमाम के तमाम कोर्सेज की लिस्ट डिस्प्ले करो जिनका प्रोग्राम का नेम MCS नहीं है। मतलब अदर देन MCS का मतलब होता है कि जिनका MCS नहीं है, मतलब BCS है या MIT है या कोई भी हो सकता है, लेकिन MCS बस नहीं हो। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्या डिस्प्ले करना है, CR कोड, कोर्स कोड, उसके बाद CR नेम, CR मतलब कोर्स का नेम, उसके बाद PR नेम मतलब प्रोग्राम का नेम, फ्राम किस टेबल से, कोर्स टेबल से, COURSE कोर्स टेबल। सॉरी यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल ले लिया था,
सर कह रहे हैं ये डाटा आपका कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, ये हमें नहीं पता कि किस टेबल, बेसिकली यहाँ पे टेबल के नाम बताती हैं, अब हमें क्या पता होगी ये डाटा कहाँ पे रखा हुआ है सर ने। तो बेसिकली सर कह रहे हैं ये आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, कोर्स टेबल में। तो यहाँ पे फिर आप कोर्स जिस टेबल में डाटा पड़ा हो उस टेबल का नाम बताते हैं। COURS कोर्स यहाँ बताया, तो यहाँ पे भी कोर्स बताएंगे। उसके बाद अब सर की कंडीशन बता रही है, क्या बोला, वेयर क्या जिसका PR जो नेम है वो क्या हो, नॉट इक्वल हो किसके, MCS के। तो आप इस क्यूरी को इस तरह से परफॉर्म करोगे। समझ बात को, तो आप ऐसे लिखते हैं, आपने कहा कि वेयर जिसका प्रोग्राम नेम नॉट इक्वल है किसके, MCS के। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ वही रो सेलेक्ट करेगा जिनके अंदर प्रोग्राम का नेम MCS नहीं होगा। अच्छा, आप इस क्यूरी को इस तरह से भी कर सकते हो, इधर देखो, इसी सेम क्यूरी को इस तरह से भी कर सकते हो। सेलेक्ट क्या बोला, CR कोड कॉमा CR नेम कॉमा PR नेम फ्रॉम कोर्स टेबल से, ठीक है। उसके बाद वेयर क्या बोला, नॉट। उसके लिए हमारे पास दोस्तों अगर आपने कोई चीज़ ये चेक करनी है ना नॉट इक्वल टू के साथ, अगर आपने यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक करना हो तो उसके लिए एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह से भी लॉजिक लगा सकते हो, या आप नॉट चेक करने के लिए आप इस तरह नॉट लिखिए, अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर अपनी सिंपल कंडीशन लिख दो, क्या बोला, PR नेम इक्वल हो किसके, MCS के, MCS। अब दोस्तों बोला मैं आपको बता दूँ ये क्या करेगा, बोला ये करेगा कि जिन रो का प्रोग्राम नेम MCS है ना, पहले उनको सेलेक्ट करेगा। उनको सेलेक्ट करने के बाद नॉट का मतलब क्या है कि जिन का प्रोग्राम नेम MCS नहीं है ना, ये नॉट यहाँ पे ये शो कर रहा है। पहले ये चीज़ क्या कर रहा है कि जिन नॉट मीन नहीं है क्या प्रोग्राम नेम MCS, ये मतलब इसका भी ये मतलब ये जो आपने लिखा ना नॉट राउंड ब्रैकेट के अंदर प्रोग्राम नेम इक्वल टू MCS, इसका भी सेम मतलब यही है कि प्रोग्राम नेम नॉट इक्वल टू MCS। तो आप आपकी मर्जी, अब चाहे ये वाली क्यूरी लिख दो या ये नीचे वाला ये वाला मेरे वाला तरीका अपना अप्लाई कर लो, नॉट वाला, ठीक है। तो इसका मतलब भी सेम यही है, ये भी सेम रिजल्ट ले, दोनों क्यूरीज का सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये लें जी, ये मैंने करके दिखा दिया आपको। सर ने जो नीचे वाला अप्लाई किया है नॉट वाला, ये देखें सर ने जो किया है, सर वो नॉट लगा रहे हैं, देखो नॉट PR नेम इक्वल टू MCS, सर ये वाला कर रहे हैं। उसके बाद अगला आ जाता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा जी उसको देख लेते हैं, एक मिनट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिस्प्ले द नेम्स एंड क्रेडिट्स ऑफ CS प्रोग्राम। सर कह रहे हैं तमाम के तमाम CS प्रोग्राम्स के नेम और उनके क्रेडिट्स डिस्प्ले करो। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट क्या बोला, कोर्स नेम क्या सामने कोर्स कोड कॉमा CR नेम कॉमा PR नेम फ्रॉम कहाँ से, COURS कोर्स टेबल से, कोर्स के टेबल से। वेयर क्या बोला, वेयर कंडीशन में क्या लिखेंगे, वेयर क्या सर ने बताया कि जिसका कोर्स प्रोग्राम नेम क्या है यहाँ, सॉरी फ्रॉम कोर्स, एक मिनट, क्रेडिट्स ऑफ CS प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम जिनका प्रोग्राम नेम जो है यानी PR जो नेम है अगर वो क्या कर रहा हो, लाइक कर रहा हो किसके साथ। अच्छा, ये लाइक का भी यूज़ होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक सिंगल कोट के अंदर लिखा मॉडुलस आगे क्या लिखा है, CS। अब मुझे कैसे पता चला यहाँ पे CS आएगा, चलिए वो बताता हूँ। इधर देखें ज़रा, फर्ज करें जी सर की क्यूरी कुछ इस तरह से, मैं आप इस चीज़ को समझाता हूँ आपको, ये लाइक कब यूज़ होता है। मान लें आपके पास प्रोग्राम का नेम है BCS, आपके पास प्रोग्राम का नेम है MCS, आपके पास प्रोग्राम का नेम है मान लें जैसे MIT, आपके पास प्रोग्राम का नेम है जैसे BSCS, ऐसे प्रोग्राम का नेम है, ठीक है। अब देखो सर क्या कर रहे हैं, सर कह रहे हैं जिस प्रोग्राम का नेम CS है। अब मुझे बताएं क्या यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम का नेम CS है, नहीं, यहाँ पे तमाम प्रोग्राम के नेम के अंदर CS आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किसी का नेम CS नहीं है। दूसरी जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जनाब हर प्रोग्राम के लास्ट पे CS आ रहा है, देखो यहाँ पे MCS में लास्ट पे CS आ रहा है, BCS में लास्ट पे CS आ रहा है, BSCS में लास्ट पे CS आ रहा है। तो मतलब जब ये आपने इस तरह की क्यूरी अप्लाई, इस तरह की कंडीशन लगानी हो ना कि आप कहते हो जी जनाब मेरी हर वैल्यू के लास्ट पे CS आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली पूरी वैल्यू CS नहीं है, लेकिन अगर ये पूरी वैल्यू एग्जैक्टली CS होती है फिर हमें ऐसे लिखना था कि अगर प्रोग्राम नेम इक्वल है किसके, CS के, फिर हमने ऐसे लिखना था। लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पे किसी भी वैल्यू के अंदर कंप्लीट CS नहीं आ रहा, बल्कि हर वैल्यू के लास्ट पे CS आ रहा है। तो दोस्तों जब हर वैल्यू के लास्ट पे CS आ रहा हो ना और शुरू पे कुछ भी आ रहा हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं लाइक कीवर्ड। हम क्या लिखते हैं, लाइक कीवर्ड ये कहता है कि ये चीज़ लाइक कर रही है हमारी वैल्यू के अंदर, मतलब एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही, लाइक कर रही है, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो जब हमारी जो हम कंडीशन लगाते हैं अगर वो वाली वैल्यू हमारे टेक्स्ट किसी भी वैल्यू के बिटवीन किसी भी जगह पे एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए हम लाइक कीवर्ड लिखते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये उसे आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है ये आपकी हर वैल्यू के लास्ट पे आ रहा है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस लगाते हैं पहले। तो मॉडुलस का मतलब यहाँ पे क्या है, मॉडुलस का मतलब ये है कि शुरू पे कुछ भी आ रहा है, शुरू पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट पे एग्जैक्टली सी एस आएगा। देखो जैसे यहाँ पे हो रहा है, शुरू पे बी है, लास्ट पे देखो एग्जैक्टली सी एस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे शुरू पे एम है, लास्ट पे एग्जैक्टली सी एस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो बी एस है शुरू पे, लेकिन लास्ट पे एग्जैक्टली सी एस लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, मॉडुलस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये आइडिया ना हो कि शुरू पे क्या लिखा हुआ है। तो हमने कहा मॉडुलस का मतलब है शुरू पे कुछ भी हो सकता है, हर वैल्यू के शुरू पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट पे क्या होगा, एग्जैक्टली सी एस होगा। आप मुझे बताएं इनमें से कौन कौन सी वैल्यू फिल्टर होगी। इनमें से दोस्तों ये वाली इनमें से ये वाली वैल्यू फिल्टर, बी एस सी एस भी फिल्टर होगा, इसको भी सिलेक्ट करेगा, एम सी एस को भी सिलेक्ट करेगा, बी एस सी एस को भी सिलेक्ट करेगा, लेकिन एम आई टी को सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट पे सी एस नहीं आ रहा। तो ये दोस्तों क्यूरी थी, जब हमें ये एग्जैक्ट पता ना हो कि हम या सॉरी अगर आपको ये एग्जैक्टली पता हो कि लास्ट पे ये वैल्यू आ रही है लेकिन शुरू पे कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं अपने कॉलम का नेम, आगे लाइक कीवर्ड, आगे सिंगल कोड के अंदर मॉडुलस, और लास्ट पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखना हो। और अगर फर्ज करो आप कहते हो कि शुरू पे सी एस आ रहा है लेकिन लास्ट पे कुछ भी आ रहा है, तो फिर ये उल्टा रहता है। फिर आपने कहा शुरू पे सी एस आ रहा है लेकिन लास्ट पे कुछ भी आ रहा है, ये मतलब होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आप कह रहे हो हाँ मेरी हर वैल्यू के शुरू पे सी एस आएगा लेकिन लास्ट पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपने अगर आप कहते हो कि मेरी वैल्यू के बिटवीन किसी जगह पे सी एस आ रहा है, तो आप फिर कैसे करोगे कि शुरू पे कुछ भी, दरमियान में सी एस, लास्ट पे कुछ भी। अब इसका क्या मतलब है, आप कह रहे हो शुरू पे भी कुछ भी हो सकता है, दरमियान में एग्जैक्टली सी एस आएगा किसी भी दरमियान में किसी भी जगह पे, और लास्ट पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो चलिए मैंने आपको हर एंगल से ये क्यूरी समझा दी है। तो ये दोस्तों 3 क्यूरीज जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेक्ट क्यूरी की और अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।